Hello, welcome everyone, and a good day to you. I am Yair Gongo, and I am very delightful to connect to you all the way from the beautiful hills of the Northeast India. Okay? So, a region often celebrated for its greenery and clean air. But today, let's use our attention to the current situation which is going on, Delhi's pollution crisis, and what it teaches to the rest of the world. Okay, so in this session, let's discuss about three important perspectives, aspects. So first is, in this session, let's explore what was the main reason that Delhi's pollution crisis has been rising up. Second, what lesson we can learn from that. And third, how can Northeast safeguard our environment? ठीक है, बिफोर इट्स टू लेट. सो आज का सेशन में हम उसी को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक एनवायरमेंटल एंड अवेयरनेस एडवोकेट बोर्ड फ्रॉम द मतलब किस तरह से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उससे क्या लेसन लर्न कर सकते हैं, उसको हम आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली. ओके, फर्स्ट थिंग, दिल्ली में क्या हो रहा है. सो इन द अर्ली नवंबर, यही मंथ का है. सो आपका जो नवंबर, अर्ली नवंबर में 2025 का ही बात का चल रहा है. तो अर्ली नवंबर में एक बहुत ही थिक हैजरियस ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर का एयर लेयर, मतलब पूरा दिल्ली का पूरा रीजन में एक थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेरिक स्मोक पाया गया है, जो उसका जो सिटी का स्काई लाइन को कम्प्लीटली कवर कर दिया है. ठीक है, और जिसके चलते दिल्ली का जो एयर इंडेक्स क्वालिटी वो अराउंड 400 to 500 डिग्री मतलब राइस हुआ है, जो कि बहुत सीवियर लेवल माना जाता है. जिसके चलते वहाँ का स्कूल क्लोज हो गया, फ्लाइट्स डिले हो गया, जितना आउटडोर एक्टिविटीज़ है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था. साथ ही साथ बहुत सा कंस्ट्रक्शन है ना, जितना भी कंस्ट्रक्शन का साइट है वो सब को हॉल्ट किया गया था. ठीक है, बहुत कुछ किया गया था. साथ ही साथ जितना भी हॉस्पिटल्स है ना, हॉस्पिटल्स जितना भी आपका जो हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल्स का जो ओपीडीज है, वहाँ में बहुत सा सीवियर नंबर, बहुत हाई नंबर ऑफ पेशेंट का एंट्री हुआ है, एडमिट हुआ है. बहुत सा पर्सन लोग एंट्री किया, मतलब एडमिट किया गया था विथ ए कंप्लेन ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी मतलब डिफिकल्टी के साथ वो लोग को एडमिट किया गया था, डिस्ट्रेस के साथ, है ना. सो ये जो डिस्ट्रेस के साथ एडमिट किया गया था, आप इमेजिन कर सकता है, दिल्ली में करीबन अराउंड 30 मिलियन का पॉपुलेशन है, और सब पीपल जो रेस्पिरेटरी सीवियरिटी के बारे में उन्होंने बताया गया है, जो ये बता रहा है कि पूरा दिल्ली एक स्लो पॉइजन, ठीक है, एक स्लो पॉइजन को वो लोग ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, होगा स्लो पॉइजन को वो ब्रीथ कर रहा है. ठीक है, सो ये चीज़ जो आपका जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके बारे में बताता है, जो बताता है कि अभी फिलहाल जो पोल्यूशन है वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है. ठीक है, दिल्ली का जो प्रेजेंट कंडीशन ये बताता है कि पोल्यूशन इज नाउ नॉट एन एनवायरमेंटल इश्यू, बट वो एक ह्यूमैनिटेरियन, है ना, ह्यूमैनिटेरियन साथ ही साथ गवर्नेंस का क्राइसिस बन गया है. ठीक है, रिमेंबर, वो ना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू बना है, लेकिन अभी वो एक ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एंड एक गवर्नेंस का इश्यू हो गया है, गवर्नेंस क्राइसिस का इश्यू बन गया है, होगा एक्सेस पोल्यूशन का राइज के वजह से. ठीक है, सो ये इसका फर्स्ट क्या हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद इफ़ यू कैन सी, ये इसका दिल्ली का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है. यहाँ में दिल्ली में इसका बॉर्डर एरिया में हरियाणा शेयर करता है, पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा. ठीक है, पार्ट ऑफ द हरियाणा, और यहाँ में आपका सेंट्रल दिल्ली का रीजन है. तो यहाँ में उसका जो एयर का बारे में दिखा रहा है, एवरी प्लेसेस में, एवरी जगह में एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है वो 450 का लेवल में बाय नवंबर पहुंच गया है, जो कि बहुत हेल्थ हैजरियस है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाई डज दिस हैपन एवरीवेयर. क्यों हर साल आफ्टर द मेन फेस्टिवल लाइक दिवाली, उसके बाद क्यों इसका पोल्यूशन एक्सेस एयर इंडेक्स क्वालिटी क्यों राइज होता है. ठीक है, तो एयर इंडेक्स क्वालिटी जो बेसिकली हम यहाँ में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है. फर्स्ट इज विंटर टेम्परेचर एंड इन्वर्जन ट्रैप पोल्यूटन.
सेकेंड जो लो विंड स्पीड, स्टैग्नेंट एयर सराउंडिंग प्लेन्स, ये फनल एमिशन इनटू एनसीआर रीजन, साथ ही साथ मेट्रोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल एम्पलीफाई लोकल पोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा फिर डिस्कस कर लेंगे। पहले दिल्ली, अगर ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सपोज दिस इज योर दिल्ली, होगा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम दे रहा है। तो अगर आप दिल्ली को देखेगा, दिल्ली का जो ज्योग्राफी है, तो इसका साउथ वेस्ट रीजन में है ना, इसका जो ये साइड साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट रीजन में ये अरावैली से, अरावैली का जो रीजेस है उससे ये कवर्ड है ना। उसके बाद इसका जो नॉर्थन साइड है, नॉर्थन साइड में ये हिमालय से कवर्ड है, हिमालय से ब्लॉक है। और ये जो दिल्ली एक बाउल बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल बाउल बन जाता है ना। तो ये जो ज्योग्राफिकल बाउल है, यहाँ पे आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा, इन्वर्जन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। नाउ इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, और एल्टीट्यूड डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इन सच केसेस ये दिल्ली का जो रीजन है, ये जो एटमॉस्फेरिक रीजन है, यहाँ में एक कैप बन जाता है, ठीक है। थर्मल इन्वर्जन के वजह से दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर में एक कैप बन जाता है, ऐसा इस तरह से एक कैप बनता है। और ये कैप जो आपका बहुत सा ठंडा हवा है ना, ठंडा हवा को भी, और साथ साथ में यहाँ में जितना भी पोल्यूटेंट्स है, कोल एयर, और इसमें जितना पोल्यूटेंट्स है उसको ये नीचे, यहाँ में सिटी है, सपोज मान लो ये लैंड मास है, ठीक है, यही सिटी का अंदर में कोल एयर और पोल्यूटेंट्स को वो ट्रैप कर देता है। वो जो हवा और पोल्यूटेंट्स है, ठंडा हवा, उसको ऊपर जाके डिस्पर्स होने नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ दिस थर्मल इन्वर्सन इन द दिल्ली का ज्योग्राफिकल एरिया में। साथ ही साथ दिल्ली का ये जो लो विंड स्पीड है, हवा बहुत धीरे चलता है, तो ये जो डिस्पर्स नहीं करता है, ठीक है। सो इसके चलते क्या होता है, आपका जो स्मोक होता है ना, और उसके बाद आपका जितना भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है वो सब फॉर्म होता है, और ये जाके क्या हो जाता है, आपका स्लोली स्लोली ये आपका व्हीकल से, है ना, बहुत सा चीज़, जैसे अभी नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग देखेगा, ये सब जाके आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट बढ़ के, और ये जो आपका पोल्यूशन का क्राइसिस, एयर पोल्यूशन का जो क्राइसिस है, एयर पोल्यूशन का जो क्राइसिस है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, क्राइसिस को इंक्रीज करता है, जो आगे जाके आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स उसको इंक्रीज करा देता है, ठीक है। सो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है, क्यों ये होता है। ओके, तो इफ वी कैन सी, बहुत सा सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ दिल्लीज एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ में कुछ कुछ सोर्सेस को हम लोग लिखा है, किस किस से क्या क्या पोल्यूशन को बढ़ाने में काम आता है। तो जैसे हो गया आपका व्हीकल्स, है ना, तो दिल्ली में आपका जो मेजर व्हीकल्स, बहुत सा व्हीकल्स, दे कंट्रीब्यूट अराउंड 35 से 40%, और इसमें व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, डीजल, टू व्हीलर्स, है ना, टू व्हीलर्स भी इंक्लूड होता है। ये सब जो व्हीकल्स होता है, यहाँ से बहुत हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस, यहाँ से बहुत हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है, अलोंग विद द पार्टिकुलेट मैटर्स रिलीज होता है इससे, होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन डस्ट जो करीबन 25% होता है। कंस्ट्रक्शन डस्ट कहाँ से आता है, जैसे आपका रास्ता बनाना, है ना, फ्लाईओवर्स, आपका जो बिल्डिंग्स होता है वहाँ से कंस्ट्रक्शन डस्ट होता है। सिंस वो कैपिटल है एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ में रोडवे, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग, एवरीथिंग कंटिन्यूसली इन रैपिड पेस बन रहा है, तो वो सब कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसके अलावा बायोमास एंड क्रॉप बर्निंग, ये आपका 20%, और ये कहाँ से आता है, पंजाब हरियाणा का फील्ड एरिया से आता है। आपका जो दिल्ली रीजन है, या में हरियाणा पंजाब का जो रीजन है, तो यहाँ का फार्मर्स लोग का जो कल्टीवेशन होता है, ईयरली वो लोग क्रॉप को जलाना, ठीक है, क्रॉप को वो लोग बर्न करता है, और साथ ही साथ वो लोग का जूम कल्टीवेशन भी होता है, जहाँ में पूरा लैंड मास को वो लोग क्लियर करता है और उसी में वेजिटेशन उगाता है, ठीक है। तो ये सब कल्टीवेशन का जो विन होता है, वो विन जो पूरा आपका दिल्ली एनसीआर रीजन में पड़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट, है ना, अराउंड 10 to 15% इंडस्ट्री और पावर प्लांट्स का जो वेस्ट है, वो आपका नेशनल कैपिटल का जो रीजन में है, वो भी वन ऑफ द फैक्टर्स है ना। तो इसमें अगर आप देखेगा, जैसे कि जो ब्लैक पोल्यूशन है ना, ब्लैक पोल्यूशन का जो कंसेप्ट है,
वो बेसिकली आपका इंडस्ट्री एंड पावर प्लांट वेस्ट लुक से निकलता है। और ब्लैक पोल्यूशन लुक का सबसे ज़्यादा टारगेट होता है आपका ताजमहल। ठीक है, ताजमहल जो बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट लुक का वजह से उसका जो पोल्यूशन वो हैम्पर हो रहा है, वो भी वन ऑफ द कारण होता है। साथ ही साथ वेस्ट एंड लैंडफिल फायर्स, अराउंड 5 to 10% आपका वेस्ट एंड लैंडफिल फायर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जैसे कि गाजीपुर लैंडफिल्स हो गया, यमुना नदी का जो तट पे जो लैंडफिल्स हुआ है, यमुना का जो लैंडफिल्स एरिया है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द रीजन जो और भी आपका, ऐसे तो दिल्ली का जोग्राफिकल रीजन भी वन ऑफ द फैक्टर्स है। साथ ही साथ ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो इसको और भी रैपिड फेस में पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेस होगा। नेक्स्ट जो पीपीटी है नेक्स्ट में, सबसे पहला होता है आपका हेल्थ इमरजेंसी का राइज, है ना। जैसे पोल्यूशन स्पाइक्स होता है, जैसे आपका पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो पोल्यूशन में जो पार्टिकुलेट्स होता है, पर्टिकुलरली जिसका साइज होता है 2.5, है ना, 2.5 का जो पार्टिकुलेट्स होता है, दीज पार्टिकुलेट्स आर बेसिकली दे आर इनविजिबल। ये लोग इनविजिबल होता है और ये लोग इजीली आपका जो रेस्पिरेटरी जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसके साथ वो इजीली एंटर करता है। ठीक है, इजीली एंटर करके वो आपका लंग्स को पेनिट्रेट कर सकता है, लंग्स में इजीली जाता है और ये जाके आपको बहुत सा क्रोनिक रेस्पिरेटरी पल्मोनरी डिजीज फॉर्म करता है। ठीक है, क्रोनिक ये जो रेस्पिरेटरी जो पल्मोनरी डिजीज है वो सब फॉर्म करता है, ब्रोंकाइटिस ये सब, और अस्थमा, इस तरह से दैट वो फॉर्म करता है। साथ ही साथ सच पोल्यूटेंट्स जब वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, ठीक है, जैसे हो गया आपका पार्टिकुलेट्स, अगर हम एक एग्जांपल लिख देगा, जैसे पार्टिकुलर मैटर ऑफ 2.5 जो होता है साइज का, ये लोग इनविजिबल होता है, ये लोग का नेचर जो इनविजिबल है और इजीली सोल्यूबल इन द लंग्स, है ना। तो ये लोग क्या करेगा, थ्रू रेस्पिरेशन ये लोग हम लोग का लंग्स में एंटर करेगा, लंग्स से ये लोग हम लोग का ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। नाउ ब्लड स्ट्रीम में ये जाने से हम लोग का ब्लड स्ट्रीम को वो टिक करा देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये हम लोग का टिकन, इट विल टिकन द ब्लड स्ट्रीम्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स को ये टिक कर देगा। ऐसे रिजल्ट ये फिर क्या करेगा, एक्सीलरेशन, हम लोग का हार्ट जो एक्सीलरेट करेगा ब्लड पंपिंग में, एक्सीलरेट्स हार्ट बीट, हार्ट बीट को ये एक्सीलरेट करेगा और आगे जाके ये आपको हार्ट डिजीज दे देगा, हार्ट डिजीज होगा। ठीक है, तो ये आगे जाके बहुत सा कुछ, साथ ही साथ बच्चे में अराउंड, बच्चे का जो लंग्स होता है, लंग्स को वो करीबन 30% उसका कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस करके ये मतलब स्लो सफोकेशन हो जाता है, पीपल जो स्लोली, ठीक है, सच जो आपको स्लो सफोकेशन कराता है, स्लो सफोकेशन। ठीक है, स्लोली स्लो पॉइजनिंग आप मांग लो। ठीक है, स्लो सफोकेशन आपको करा सकता है और आपको प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होने से आपको एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, है ना, और बहुत सा क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज आपको हो सकता है, स्पेशली लंग से रिलेटेड। ठीक है, सो ये आपका हेल्थ क्राइसिस रिलेटेड टू द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द पोल्यूशन होता है। ओके, सो इसके चलते, है ना, यहाँ पे जैसे एक पीपीटी हम डाला है, किस तरह से मास्क, बिना मास्क का दिल्ली में निकलना मुश्किल होता है ना। अभी फिलहाल जैसे विंटर हो गया तो वहाँ में और भी स्मोक का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि एयर कंप्लीटली इनब्रीदेबल हो गया है। ठीक, सो पॉलिसी रेस्पॉन्स सो फार, गवर्नमेंट का क्या एफर्ट है, गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रहा है, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, है ना। तो ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंदर में गवर्नमेंट जो आपका क्लाउड सीडलिंग, है ना, क्लाउड सीडलिंग कर रहा है, बहुत सा कॉलोनी और एरियाज ऑफ द दिल्ली रीजन में क्लाउड सीडलिंग कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ ओड एंड इवन व्हीकल पॉलिसी, ये टू सम एक्सटेंट ये सक्सेसफुल भी रहा है ना, बट स्टिल पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं हो रहा है, बट स्टिल सक्सेसफुल एफर्ट तो देखने को मिल रहा है। ओड और इवन व्हीकल पॉलिसी मतलब एक दिन में ओड गाड़ी वाला नंबर लोग बाहर निकलेगा, दूसरा दिन इवन गाड़ी नंबर वाला लोग बाहर निकलेगा, ये तो आपको पता है। उसके साथ साथ बैन ऑन द कंस्ट्रक्शन फायर क्रैकर्स अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, है ना। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर में आपका जितना कंस्ट्रक्शन होगा जो सिटी साइड में है, साथ ही साथ जो फायर क्रैकर इस बार जो दिवाली में था, ग्रीन दिवाली मनाने का उन्होंने पिटीशन रखा था। ठीक है, अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम होगा। उसके बाद 15 ईयर व्हीकल स्क्रबिंग, ये जो रूल है, जब गाड़ी 15 ईयर्स हो जाता है उसको कम्प्लीटली स्क्रब किया जाएगा, ताकि जितना
ओल्ड होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन रिलीज होता है, ठीक है, नॉकिंग एजेंट रिलीज होता है। सो नाउ गवर्नमेंट का ये जो एफर्ट है, इसका जो पॉलिसी रेस्पॉन्स है सो फार, ये मतलब इसलिए इतना प्रॉपरली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। सो ये जितना भी पॉलिसी रेस्पॉन्स सो फार, इसका सच मतलब ट्रूथ स्टेट अगर हम बोलेगा, इसका ट्रूथ स्टेटस अगर हम देखेगा, सो ट्रूथ स्टेटस में वी कैन अंडरस्टैंड यहाँ में एक failure of collective responsibility, ठीक है, फेलियर ऑफ द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब ईच इंडिविजुअल खुद का, यानी कि जब तक अब हम ईच एंड इंडिविजुअल पर्सन खुद से अपना ही एनवायरनमेंट के लिए एफर्ट नहीं डालेगा, तो हाउ मच एवर इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसीज आपका गवर्नमेंट डालेगा, वो कभी भी 100% सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो बट स्टिल गवर्नमेंट इज ट्राइंग एंड इट इज आवर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी कोशिश करें, है ना। सो नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी में हम ये देखेंगे कि ये जो क्राइसिस ही इज नॉट ऑफ द नॉलेज, लेकिन ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑफ द दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सो ये ऐसा बोलता है कि पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल सिचुएशन, जितना भी आपका स्टेट्स को डेमार्केट किया गया है, बॉर्डर्स को डिफरेंट स्टेट बना के डिफरेंट बॉर्डर डेमार्केशन दिया है स्टेट के बीच में, लेकिन जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन उसको डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि दिल्ली का मतलब पंजाब का पोल्यूशन वो पंजाब में रहेगा ऐसा नहीं, विंड ब्लो करेगा वो बाकी जितना स्टेट है आसपास में है वो उसको भी इफेक्ट करेगा। दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, जब विंड ब्लो करेगा, अर्थ रोटेट करेगा, ये सब आपको पता है, तो वो आसपास का जितना स्टेट्स है उसको भी हैम्पर करेगा। दैट मीन्स जो पोल्यूशन होता है उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होता है, ओके। एंड रिमेंबर, पोल्यूशन जो कभी भी इम्पार्शियल नहीं होता है अपना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में, एनवायरनमेंट कभी भी इम्पार्शियल नहीं होता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन में। ये जो पॉलिटिकल इश्यूज है जो एक दूसरा को डिवाइड करता है, और एक दूसरा में अगर ट्रांसपेरेंसी ये सब मेंटेन नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं रखेगा, तो आगे जाके पोल्यूशन सबको बराबर सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको एक ही हवा ब्रीथ करना है, और सबको वही इफेक्ट होगा जो दिल्ली में हो रहा है। स्लोली दिल्ली से अदर पार्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया में वो पहुंच सकता है ना, और सब जगह में पोल्यूशन का क्राइसिस आ सकता है, ठीक है। सो वन हैज़ टू नो कि नेचर नोस नो बाउंड्री होगा, नेचर का कोई बाउंड्री नहीं है। साथ ही साथ पोल्यूशन बहुत इम्पार्शियल है, एवरीवेयर में उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ओके। सो इससे हम नॉर्थ ईस्ट क्या सीख सकते हैं, ठीक है। फॉर अस नॉर्थ ईस्ट हमको ये मतलब सीखना है कि गवर्नेंस जो फ्रेगमेंटेशन में हो सकता है लेकिन एनवायरनमेंट कभी भी नहीं। और अगर जब गवर्नमेंट एक दूसरा से मिल के नहीं रहेगा और वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में काम करने से, एक्चुअल जो जिसको पे करना है वो आपका एनवायरनमेंट होता है ना। सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो आपका एनवायरनमेंट को ही पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई शुड द नॉर्थ ईस्ट केयर, है ना। सो दिल्ली का जो करेंट सिचुएशन है उसमें ये नॉर्थ ईस्ट को क्यों केयर करना है, नॉर्थ ईस्ट क्यों इससे एक लेसन सीखना है, ये है आज का टॉपिक, बेसिक टॉपिक, कि दिल्ली का क्राइसिस हम लोग के लिए क्या एग्जाम्पल बन सकता है। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत सा स्टेट्स जैसे कि हो गया आपका गुवाहाटी, इम्पाल, ईटानगर, ये लोग बहुत फास्ट फेज में अर्बनाइजेशन का टूवर्ड्स वो मूव कर रहा है, जहाँ में बहुत इंक्रीज व्हीकल ओनरशिप हो रहा है, रोड कटिंग हो रहा है, रोड डस्टिंग हो रहा है, वेस्ट बर्निंग हो रहा है ना, और डीजल जनरेटर्स यूज़ किया जा रहा है, ब्रिक स्किन एक्सपेंशंस हो रहा है ना, जिसमें फॉरेस्ट लॉस एंड हिल कटिंग ये सब हो रहा है अर्बनाइजेशन के नेम पे। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन को याद करना है कि सच एक्टिविटीज़ वो स्लोली उसको दिल्ली का प्लेस में लेने दे रहा है, दिल्ली का जैसे बनने में देर नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली जो दिवाली मनाया गया था नॉर्थ ईस्ट रीजन में, स्पेशली गुवाहाटी में, गुवाहाटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 150 लेवल में मार्क किया गया था। 150 लेवल वो भी स्लोली 150 400 से दूर नहीं है, ठीक है। सो 150 लेवल में जब है, दैट मीन्स विथ रैपिड टाइम वो जल्दी 400 लेवल में पहुंच सकता है, जो कि पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए हेल्थ हैजरियस हो सकता है, ओके। सो जितना भी डेवलपमेंट है ना, वो डेवलपमेंट को हमको याद करना है कि
ये जो एयर डिग्रेडेशन है इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, रिवर्स करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इसको वो लेवल तक पहुंचने नहीं देना है। ओके, सो दूसरा, नॉर्थ ईस्ट बहुत गिफ्टेड फॉरेस्ट लैंड एरिया है ऑफ द नेचर, ठीक है। सो इसका जो एडवांटेजेस बहुत है, जैसे कि नेचर फॉरेस्ट है, हाईली नेचुरल फॉरेस्ट है, हाई रेनफॉल देखने को मिलता है जो इजीली पोल्यूशन को डिस्पर्स कर सकता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो कि एक बहुत ब्लेसिंग है हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए। साथ ही साथ जैसे आपको हम बताया है, अर्बनाइजेशन के चलते आपका जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो रहा है, क्वायरिंग्स हो रहा है ना, वेली कंजेशन हो रहा है, ये आपका जो लोकल माइक्रो क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन उसको वो इफेक्ट कर सकता है। जैसे मेघालय में आपका कोयल का फाउंडेशन है ना, रोड क्लियरेंस, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेटअप, ये जो आगे जाके मेघालय का जो फॉरेस्ट है उसको डिफॉरेस्टेशन का रेट को बढ़ा सकता है। और मेघालय को याद करना है उसका जो फॉरेस्ट एंड मॉइस्चर, उसी की वजह से वो एबॉट ऑफ क्लाउड बन सकता है, और अगर उसको रिड्यूस कर देने से वो एबॉट ऑफ चॉक बनने में देर नहीं होगा, ठीक है। एबॉट ऑफ चॉक, चॉक मीन्स स्लो सफोकेशन, जैसे दिल्ली अभी फेस कर रहा है। उसके बाद दिल्ली का लेसन से हम क्या सीख सकते हैं, जैसे दिल्ली का प्रोग्राम प्रॉब्लम्स क्या क्या है उसको हम थोड़ा सा क्लासिफाई किया है। जैसे रिएक्टिव गवर्नेंस है ना, रिएक्टिव गवर्नेंस होता है, तो उससे नॉर्थ ईस्ट क्या सीखता है, कुछ भी चीज़ बनाने से पहले अर्ली मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, अर्बनाइजेशन का प्लानिंग होना है। दूसरा, व्हीकल कंजेशन, हम लोग जितना हो सकेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड जो एनवायरमेंटल व्हीकल्स होता है, बायोफ्यूल्स वाला व्हीकल्स, क्लीन व्हीकल्स, उसको यूज़ करना है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन दास में हील कटिंग और क्वारिंग को कम्प्लीटली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर में हम लोग प्रॉपरली उसको गाइडलाइंस में लेना है। साथ ही साथ वेस्ट बर्निंग का इश्यू नॉर्थ ईस्ट का बहुत सा साइट में, इवन अरुणाचल प्रदेश में भी देखा जा रहा है, तो उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में सेग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन करना है, ठीक है। उसके बाद डाटा ओपेसिटी, एक ट्रांसपेरेंट स्टेट एयर क्वालिटी इंडेक्स डैशबोर्ड स्टैब्लिश करना है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी है ना, सब कुछ मेंटेन करने वाला। सो ऐसा होने से वो टाइम टू टाइम अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इंक्रीज हो रहा है वो सिटी को अवेयरनेस डालेगा, है ना, काउंसिल बैठेगा, ठीक है, तो ऐसा रखना है। उसके बाद एनवायरमेंटल एथिक्स एंड इंडिजीनियस विजडम। सो इसमें यू हैव टू रिमेंबर वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन होगा। सो ये एक नॉर्थ ईस्ट प्रोवर्ब है जो बोलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बोलता है। ऐसा डेवलपमेंट होना है जहाँ में फ्यूचर के लिए भी सफिशिएंट होगा और प्रेजेंट के लिए भी इनफ होगा, ठीक है। सो ये पर्सपेक्टिव में आपको ये बिलीव करना है, नॉर्थ ईस्ट के लिए ना ब्लेसिंग है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन होता है, इफ़ यू सी नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइबल्स होता है, ये ट्राइबल्स लोग ज़्यादातर एनिमलिस्टिक बिलीव करता है, नेचुरलिस्टिक एंड एनिमलिस्टिक बिलीव। नेचुरलिस्टिक और एनिमलिस्टिक बिलीव उसको उसी का जो इकोलॉजिकल होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस करने में मदद करता है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होता है नॉर्थ ईस्ट पीपल लोग का, फॉरेस्ट उसका ट्रेडिशन और उसका कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, एंड टू सम एक्सटेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको कंजर्व करने में, फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने में। जैसे मेघालय में भी बहुत सेक्रेट ग्रोव्स है ना, जो कि कंप्लीटली वो लोग का रिलीजियस फेथ से बिलीव मतलब अटैच होता है, जिसके चलते उसका डिफॉरेस्टेशन कभी भी नहीं होगा, बिकॉज दोज पीपल आर क्लोजली लेड कम्युनिटीज, है ना। सो वो एक अच्छा फैक्टर रहता है, बहुत पॉजिटिव फैक्टर रहता है एनवायरनमेंट को सेव करने में, ठीक है। सो तो यहाँ में नॉर्थ ईस्ट से हम जो एनवायरमेंटल एथिक्स और इंडिजिनियस विजडम में हम ये सीख सकता है कि नॉर्थ ईस्ट एक दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन सकता है जहाँ में ट्रेडिशनल एज वेल एज जो मॉडर्न डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करके आगे बढ़ सके, ओके। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल पाथवे अगर हम यूज़ करता है तो उसमें किस किस का पाथवे को हम लोग फॉलो करना है। फर्स्ट, जैसे कि हम जो कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेस है, स्पेशली जो डिपेंडेंट ऑन द फॉसल फ्यूल, उसको रिड्यूस करते हुए हम सोलर एंड हाइड्रो एनर्जी एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश को देखो, अरुणाचल प्रदेश में बहुत हाइड्रो एक्सपेंशन करने का कैपेसिटी रखता है ना, तो हम वो हाइड्रो एक्सपेंशन को करके हम जितना हो सकेगा फॉसल फ्यूल जिससे एयर पोल्यूशन निकलता है उसको हम रिड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितना हो सकेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ताकि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम हो।
उसके बाद रियल टाइम एयर क्वालिटी सेंसर इन द कैपिटल स्टेट्स, ये तो बहुत ज़रूरी है। एक अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंट एयर इंडेक्स सिस्टम सेटअप होना है। साथ ही साथ ग्रीन रूफ आर्किटेक्ट्स फॉर अर्बन कूलिंग, है ना। अर्बनाइजेशन का जो अर्बन हीटिंग, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, अर्बन हीटिंग। ठीक है, तो ये अर्बन हीटिंग को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एक ग्रीन रूफ आर्किटेक्ट बना के, ग्रीन रूफ आर्किटेक्ट सोलर लाइट मतलब आर्किटेक्ट बना के। साथ ही साथ वेस्ट टू एनर्जी पायलट्स प्रोजेक्ट, आपका ये जो 3 Rs ऑफ द एनवायरमेंट, 3 Rs, ठीक है, 3 Rs ऑफ द एनवायरमेंट को हम यूज कर सकते हैं, है ना, जहां में हम रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल कर सकता है। ठीक है, जब हम ये कंसेप्ट को फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली हम एक बहुत ही बेटर इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पाथवे विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद व्हाट सिटीजन्स कैन डू, सिटीजन्स क्या कर सकता है। जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो पॉलिसीज तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब ईच कलेक्टिव इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, जब वो लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, वो सबसे पहले वो बर्न मतलब सामान को जितना भी वेस्ट है उसको ओपन एरिया में बर्न करना अवॉइड करें। जितना हो सकेगा यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, या तो कारपूल सिस्टम। उसके बाद कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ नॉट नेसेसरी वहाँ स्विच ऑफ करो। सिंपल हैबिट्स लाइक जब आपको पानी यूज नहीं करना है नल बंद कर दो, और कहीं नल खुला हुआ देखने से भी जाके बंद कर दो। पंखा अगर बेकार में चल रहा है तो उसको बंद कर दो, लाइट को बंद कर दो, जरूरी नहीं है तो देखो, है ना। सच स्मॉल स्मॉल स्टेप्स विल लीड टू ए बिगर बेटर इम्पैक्ट। ठीक है, उसके बाद प्लान नेटिव स्ट्रिप, जितना हो सकेगा एवरी ओकेजन में हो सकने से, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग विद द पटाकास, बम बमनल, आप जो प्लान करो, ट्री प्लान करो, एफोरेस्टेशन के टुवर्ड्स हैंड मतलब बढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू रिमेंबर ट्रूथ अलोंग ट्राइम्स एंड सो डज द क्लीन एयर। ठीक है, ये जो वंस द एयर डिग्रेड्स इट टेक्स ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल ईयर्स फॉर इट्स रिवर्सल। तो हम लोग को ये सच मानना है और ये जानना है कि दिल्ली एक मिरर है हम लोग के लिए। दिल्ली, तो ये कलर हम चेंज कर देगा, आई पुट यल वाइट। ओके, दिल्ली, दिल्ली एक मिरर है पूरा दुनिया के लिए। दिल्ली इज ए मिरर, आईना, जिससे हम ये सीख सकते हैं, ठीक है, जो हम ये सीख सकते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ आपको इकोलॉजिकल बैलेंस भी रखना है, यानी कि ग्रोथ विद बैलेंस, ग्रोथ विद बैलेंस हमको याद करना है। ठीक है, वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर डेवलपमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ नहीं हो जाने से वो डेवलपमेंट इटसेल्फ हम लोग के लिए पॉइजन बन जाता है। ठीक है, सो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, है ना, वी सेंड दिस मैसेज ऑफ लाइट एंड ग्रीन होप्स। ठीक है, कि ये जो दिल्ली का जो सफरिंग है वो हम लोग सब के लिए एक वेकअप कॉल फॉर द विजडम हो सके, है ना। और जो विन पोल्यूशन कैरी करके एवरी स्टेज जाता है, वो विन सब पीपल में एक विजडम और एक जनरल अवेयरनेस भी फैला दे, ताकि पीपल जो ये अवेयर हो कि इट इज़ द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, है ना। हम लोग कंप्लीटली जोग्राफिकल फीचर्स पे डिपेंड मतलब ब्लेम नहीं कर सकता है। इट इज़ द मैन मेड एफर्ट्स विच इज़ वन ऑफ द बिगर एंड द बिगेस्ट फैक्टर जो पोल्यूशन को बढ़ाता है। ठीक है, सो आज का टॉपिक जो दिल्ली से रिलेटेड यही है, एंड आई होप कि ये जो पर्सपेक्टिव है ये आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, सो इट्स ए लेसन टू बी लर्न, है ना। दिल्ली का जो एग्जाम्पल है वो हम लोग सब के लिए एक मिरर है और एक लेसन है कि किस तरह से अगर एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वही एनवायरनमेंट विल बी आर स्लो पॉइजनिंग टू अस। ठीक है, स्लो सफोकेशन एंड चोकिंग टू अस। सो विद दिस टॉपिक, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता है। सो आई होप आपको समझ में आया है, एंड थैंक यू वेरी मच।